तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड पावर सीरीज ऑफ एनी इक्वेशन एंड पावर सीरीज मेथड के थ्रू किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रैंडम अगर ऐसा होगा, मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे है y डबल डैश प्लस 6y डैश प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी रैंडम डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका पावर सीरीज कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, बहुत ही सिंपल, इसको देख के लर्निंग मत समझना, ठीक है, समझा दूंगा। ए एन एक्स टू द पावर एन, ठीक है। एंड अगर इसका हमको y डैश निकालना है, y डैश जैसे यहाँ पे y डैश की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू चाहिए, तो इसका y डैश अगर निकालना है तो y डैश के लिए सिंपल एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है और कुछ नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले 0 था, एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, ये 2 नीचे आ जाता है और ऊपर से एक माइनस हो आता है, ये सबको पता है। ऐसे ही ये क्या होगा कि ए एन एज इट इज़, जैसे ए एन आ जाएगा और ऊपर का जो n है वो नीचे आ जाएगा बाहर, और एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये सबको पता है, बेसिक डिफ्रेंशिएशन होता है। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे y डबल डैश लेने के लिए, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो n कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, प्लस ए एन जैसे था एज इट इज़, यहाँ से ये नीचे आएगा तो ये नीचे आ गया n माइनस 1 और ऊपर से एक माइनस हो जाएगा तो एक्स टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे a की वैल्यू है, यहाँ पे a की वैल्यू है सब में, a की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो कैसे निकालेंगे, उसको हम करेंगे 0 से इवेल्युएट, 0 के इक्वल में कर देंगे ना तो a की कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। उसको इसमें डाल देंगे तो आंसर मिल जाएगा, उसको इस फॉर्मूला में डाल देंगे, y इक्वल टू समीशन ऑफ n टू द पावर 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर n, इस फॉर्मूला में डाल देंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सारे फॉर्मूलाज को मैंने वहाँ पे लिख दिया है बाय द वे। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फाइंड पावर सीरीज ऑफ y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये y की वैल्यू खोजते हैं, ठीक है। y की वैल्यू खोज लेंगे, फिर y डबल डैश की वैल्यू खोज लेंगे। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, y इक्वल टू समेशन ऑफ n टू द पावर 0, y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर n। इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड कैसे करेंगे, देखो n इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। n इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a0 एक्स टू द पावर 0। लेकिन इसको नहीं लिखेंगे, देखो एक्स टू द पावर 0, किसी चीज़ का अगर पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा, प्लस समीशन का साइन है तो प्लस आएगा, प्लस अब n की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। 0 से 1 2 3 ऐसे जाएंगे तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 और x टू द पावर 1, मतलब x का पावर अगर 1 होगा तो सिंपल x ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस समीशन है तो प्लस आते जाएगा, n की जगह पे आप 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a2 और x टू द पावर 2 हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n की जगह आप 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 और x टू द पावर 3, ठीक है। सो ऐसे ही जाता जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो y डबल डैश की वैल्यू हम लोग चाहिए, यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू चाहिए ना, तो y डबल डैश की वैल्यू क्या है, ये है y डबल डैश इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n टू द पावर n माइनस 1 n एक्स टू पावर n माइनस 2, ठीक है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रख दो, ठीक है। जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख दो, सिंपल सा, इनफाइनाइट सेम एज इट इज़ उतार दो, n इक्वल टू 2 इक्वल टू, ये देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखना है तो ये हो जाएगा 2, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली इसको, क्यों इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना है। देखो 2 रखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही बच जाएगा, 2 2 माइनस 2 0, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 रहता है तो 1 हो जाता है और 1 हो के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a2 प्लस यहाँ पे आप 3 रखेंगे 2 के बाद, तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 और यहाँ से 3 माइनस 1 2, 3 टू 6, तो ये हो जाएगा 6 a3 x और 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो x 1 नहीं दिखाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे 4 होगा, n की जगह पे 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 और 4 माइनस 1 3, 4 3 जा 12 a n मतलब a3, ठीक है। नहीं 3 नहीं 4 इस बार आएगा ना, 3 हो चुका है, 4 x टू द पावर 4 माइनस 2 मतलब स्क्वायर। देख रहे हो कितना सिंपल है।
अभी क्या रखेंगे, ए की एन की जगह 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 और 5 माइनस 1 4, 4 5 से 20 ए, इस बार यहाँ पे 5 आएगा, ए 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 3। देखो अभी हमारे पास क्या निकल गया, y की वैल्यू निकल गई, y डबल डैश की वैल्यू निकल गई, ठीक है। y डबल डैश की वैल्यू ये पूरी यहाँ से यहाँ तक और y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। अभी इस फार्मूला में रख देंगे, मतलब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, y डबल डैश, तो y डबल डैश की वैल्यू ये पूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे आगे जाते जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5 एक्स क्यू सो प्लस यहाँ पे क्या है 4y, तो 4 और y की वैल्यू ये पूरा यहाँ से यहाँ तक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यू सो 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x क्यू, ठीक है, प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a0 प्लस 4, सब में 4 हो जाएगा, 4a1x प्लस 4a2x स्क्वायर प्लस 4a3x क्यू, ठीक है। अभी देखो इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं, बाकी सब में है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 2a2 प्लस 4a0 प्लस, अभी देखो इसमें सिंगल x है, एक बार x है, इसमें भी सिंगल x, बाकी इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, तो ओनली सिंगल x वाले को एक साथ लिखो। ये कैसे लिखेंगे 6a3, अभी क्या करेंगे, इसमें से देखो x है ना, इसमें भी x है, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो कैसा हो जाएगा देखो समझो, 6a3 प्लस 4a1 x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस अभी क्या करेंगे, देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 12a4 प्लस 4a2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स क्यू दोनों में से एक्स क्यू कॉमन ले लो, इसको लिख लो, तो ये हो जाएगा 20a5 प्लस 4a क्यू। ये हो गया ऑलमोस्ट फाइनल। अभी देखो हम लोग को ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या, जीरो से इवेल्युएट कराना था, मतलब जीरो के इक्वल में लाना था, ठीक है। तो इन सबको जीरो के इक्वल में कर देंगे, इसको सबको जीरो के इक्वल में कर देंगे, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है। ये कैसे होगा जी, देखो इसमें चारों को जीरो के इक्वल में करो, जैसे ये हो गया 2a2 प्लस 4a0 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे कि 4a0 को उधर भेज दो, 2a2 माइनस 4a0 हो जाएगा, a2 को बचा लो तो माइनस 4a0/2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, a2 की वैल्यू आ गई -2a0, ठीक है। ये a2 की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। देखो अभी यहाँ पे देखो ओनली इसको जीरो के इक्वल में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a3 प्लस 4a1 इक्वल टू 0। a3 निकालते हैं, 6a3 को बचा लो तो ये हो जाएगा -4a1, a3 को बचा लो तो -4a1/6, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू -2/3a1, ठीक है। a3 की वैल्यू मिल गई। अभी इसके इक्वल में 0, तो ये हो जाएगा 12a4 इक्वल टू 12a4 प्लस 4a2 इक्वल टू 0। इसको उधर भेजेंगे, माइनस में चला जाएगा, 12a4 इक्वल टू -4a2। अभी देखो जैसे इसको भेजते थे, इसको भेजेंगे तो ये उसको जाकर काटेगा, तो इधर से काट देगा डायरेक्टली, ये हो जाएगा 4 3 से 12। देन क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा a4 इक्वल टू, देखो 3 को इधर भेजेंगे तो -1, क्योंकि यहाँ पहले से 1 था तो -1/3 नीचे a2 की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या है, a2 की वैल्यू देखो यहाँ पे है -2a0, तो a2 की जगह पे वो लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ऐसा स्पेस कम आ रहा है,
एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्यूशन कर देंगे, इसमें थोड़ा सा और बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पे A2 की वैल्यू ये रखेंगे -2A0, ठीक है। ये हो जाएगा A4 इक्वल टू -1/3 इंटू ये हो जाएगा -2A0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसे हो जाएगा, A4 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस 2/3 A0, ये हो गई A4 की वैल्यू, ठीक है। अभी लास्ट ये इसको 0 के इक्वल में करना है, ठीक है। तो स्पेस कम हो जाएगा आई गेस, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, फिर लास्ट में सब मिटा दूँगा, ठीक है। ये इसको देखो, ये 20A5 प्लस 4AQ इक्वल टू 0। अभी देखो 20A5 इक्वल टू -4AQ, ठीक है। अभी ये 4 से कर देगा, 4 5 = 20, ठीक है। 5 को नीचे भेज देंगे तो A5 इक्वल टू -1/5 AQ की वैल्यू क्या है, AQ की वैल्यू ये है, देखो ये है -2/3 A1 इंटू -2/3 A1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो A5 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/5 5 3 = 15, 2/15 A1। देखो A5 की भी वैल्यू मिल गई, A2 की वैल्यू मिल गई, A3 की वैल्यू मिल गई, A4 की वैल्यू मिल गई, A5 की वैल्यू मिल गई। अब सिंपल क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला ये लिखना है, इसमें सॉल्यूशंस डालने और निकल जाएगा आंसर, ठीक है। अभी क्या करना है, सिंपल सा ये वाला लिखना है, ये वाला इक्वेशन y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट an x⁴n। इसको कैसे सॉल्यूशन करना है सब मैंने बताया था ना। इसको क्या करना है, सबसे पहले n इक्वल टू 0 रखना है, तो a0 x⁴0 मतलब 1, तो ये ख़त्म हो जाएगा। n इक्वल टू 1 रखना है तो ये होगा a1 x⁴1 है तो 1 नहीं लिखेंगे। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये होगा a2 और x⁴2 प्लस a3 x3 ऐसे होता है, a4 x4 प्लस a5 x5 so, ठीक है। अभी देखो इसमें सॉल्यूशंस रखेंगे फटाफट। अगर सॉल्यूशन रखेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। जब इसमें सॉल्यूशन रखने लगे तो ये हट जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये हो जाएगा a0 की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, ठीक है। a0 प्लस a1x नहीं है हमारे पास, ठीक है। a1x एज इट इज़ आ गया, प्लस a2 की वैल्यू है देखो -2A0, तो इसको रखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2A0 x², ठीक है। प्लस a3 की वैल्यू है, हाँ a3 की वैल्यू क्या है, -2/3 A1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3 A1 x³ प्लस A4 की वैल्यू है, A4 की वैल्यू हाँ 2/3 A0 प्लस A5 की वैल्यू है 2/15 A1, ठीक है। अभी देखो इसमें A0 और A0 कहीं और पे है, इसमें है A0 मिस्टेकनली, हाँ A0 और 3 जगह A0 है। A0 वाला को कॉमन ले लो एक तरफ और A1 तीनों को एक तरफ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा A0। अब यहाँ पे माइनस में है -2A0 x² और यहाँ पे प्लस में है प्लस 2/3 A0 प्लस, अभी देखो ये लिखेंगे A1x और A1 वाला ये है -2/3 A1x³ प्लस 2/15 A1। नाउ वेरी सिंपल, A0 कॉमन ले लेंगे तीनों में से, तो क्या हो जाएगा A0 इक्वल टू ये 1 माइनस यहाँ पे 2x² हो जाएगा, 2x² प्लस 2/3 A0 हट जाएगा तो x4, ये एज इट इज़ जाते जाएगा थोड़ा सा आगे, प्लस A1 इसमें से कॉमन निकालेंगे तीनों में से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x बच जाएगा ओनली, x माइनस 2/3 x³ प्लस 2/15 x5 100।
अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हम लोग का आंसर मिल गया, देख रहे हो गया, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी वे में बन गया। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगी। पहले क्या करना है, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन में सबसे पहले ये वाला फॉर्म लाना है, y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x टू द पावर n। उसको कन्वर्ट कैसे करना है, पहले 0 रखना है, 0 रखेंगे, ठीक है। फिर इसकी जगह 1 रखेंगे तो a1 और x का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर a2 x स्क्वायर, ऐसे तो सिंपल वो जाता जाएगा, a3 x को a4 x4 ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ही इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, एंड इसमें वैल्यू रख देंगे सिंपल से, उससे हम लोग को a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, सबकी वैल्यू मिल जाएगी कांस्टेंट में, सबकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, हम लोग को पावर सीरीज मिल जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैंने नोटिस किया कि जो मेरे मैथमेटिक्स 2 के वीडियोज़ हैं RGPV की, उसमें बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, जबकि मेरी ऑडियंस बहुत एक्टिव रहती है। तो मैंने सोचा कि इसका सबसे बेहतर सोल्यूशन यही है कि हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन एंड बेसिक इंटीग्रेशन, लाइक बेसिक डेरिवेटिव्स को पहले क्लियर करेंगे ना, उसके बाद समझ में आएगा कि लाइक मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, एंड लिटरली मैथमेटिक्स 2 बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए कोई भी लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ बेसिक डेरिवेटिव्स एंड बेसिक इंटीग्रेशन दोनों बता दूँ। तो बेसिक डिफरेंशिएशन में बहुत ही सिंपल छोटे छोटे से रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पावर रूल समझो। पावर रूल क्या होता है, पावर रूल ये कहते हैं कि अगर कोई भी वेरिएबल है उसका अगर पावर कुछ भी है, जैसे x टू द पावर n है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, जो ऊपर का पावर है ना वो नीचे आ जाएगा, जैसे n है ना वो n नीचे आ जाएगा, nx, और जो ऊपर का पावर है उसमें से n-1 मतलब एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि x टू द पावर अगर 3 है तो क्या होगा कि ये 3 नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा तो क्या होगा 3 और x एज इट इज़ और 3-1, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर समझ में आएगा। अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y टू द पावर n है तो सेम x की जगह पे y आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा n और y एज इट इज जैसे था और n-1, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, d/dx x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 ऐसे नीचे आएगा ना, n नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आएगा, 5x और 5-1, 5-1 क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4 हो गया आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है। इसको देखो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और y टू द पावर 7 है, ठीक है, y का पावर 7 है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो 7 है ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 7y एज इट इज जैसे था पहले वैसे ही रहेगा, और 7-1 तो ये क्या हो जाएगा 7y टू द पावर 6 हो गया आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है। x टू द पावर 12 इसका कैसे होगा कि इसको कर देंगे, 12 नीचे आ जाएगा, 12 और x एज इट इज 12-1 12x 11, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, x टू द पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो 1 नीचे आएगा, 1 मल्टीप्लाइड x एज इट इज़, और x टू द पावर 1 और -1 होता है ना हमेशा ऊपर से, तो -1, ठीक है। देखो n-1 होता है तो n-1, ठीक है। अभी देखो अभी क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर x एज इट इज़ रह जाएगा और पावर में 0 हो जाएगा, 1-1 0। किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 रहेगा तो उसको 1 बोलते हैं, कांस्टेंट मतलब किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 रहेगा, ये रूल होता है कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 रहेगा तो उसको 1 बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि d/dx को अगर x के रिस्पेक्ट में, सिंगल x के रिस्पेक्ट में किया तो 1 आया। ऐसे ही ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर d/dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, dy y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, d/dt t के रिस्पेक्ट में करेंगे, सिंगल अगर t रहेगा तो 1 आएगा। हमेशा अगर सिंगल वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और x से ही हो रहा है, सिंगल x से तो 1 आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और y से ही हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है और t से ही हो रहा है तो 1 आएगा उसका हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखना है। और कांस्टेंट कुछ भी होता है, जैसे कांस्टेंट 3, 4 या फिर कोई भी अगर नंबर कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे लिखा है d/dx 7x, इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 7 को बाहर निकाल देंगे, 7 को बाहर निकाल दिया क्योंकि 7 कांस्टेंट है तो 7 बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन ऑनली होगा, ठीक है। 7 को बाहर निकाल देंगे और d/dx जैसे था वैसे ही, और ये x बच गया था, ठीक है। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, जो 7 था कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दिया और बाकी d/dx सेम ऐसे ही लिख के और x लिख दिया, ठीक है, x जो बचा था। अभी 7 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अभी हम लोगों ने किया था 1 आता है, तो 7 × 1 7 आंसर हो गया। देख रहे हो यहाँ पे देखो 10t, ये 10 और t लिखा है, ठीक है, 10t, तो इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है तो 10 को बाहर निकाल देंगे, 10 कांस्टेंट है, 10 d/dt और ये हो जाएगा t, एक बच जाएगा t, यहाँ पे 10 बाहर निकल चुका है,
10 और डी बाई डी टी अगर सिंगल टी के रिस्पेक्ट में होगा तो हम लोगों ने अभी सीखा ना 1 हो जाएगा, इंटू 1 10 हो गया आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस 7 का डिफ्रेंशिएशन करना है, बस 7 का। तो मैंने अभी क्या बताया कि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ x नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये एक सिंगल कांस्टेंट है। इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको कांस्टेंट नहीं निकालेंगे, इसको सीधा 0 कर देंगे। किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, इसको डायरेक्टली 0 लिख देंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स एंड 5x क्यों, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले 5 को बाहर निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे 7 को निकाला था, यहाँ पे 10 को निकाला था। 5 डी बाई डी एक्स क्यों बच जाएगा, ठीक है। 5 और एक्स क्यों का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये 3 नीचे आएगा ना, अभी हम लोगों ने सीखा 3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 और x जैसे वैसे 3 माइनस 1, ठीक है। 5 3 जा 15 x स्क्वायर 3 माइनस 1 2 आ गया आंसर। अब यहाँ पे है डी बाई डी टी और रूट टी का डिफ्रेंशिएशन करना है, रूट टी का, ठीक है। तो रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, और रूट टी को क्या लिख सकते हैं 1/2 इसका पावर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका सिंपल। इसी को सेम ऐसे कर सकते हैं ना 1/2। अभी क्या करेंगे, ये 1/2 नीचे आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा 1/2 टी जैसे था वैसे, और 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 टी, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब अगर किसी भी चीज़ का पावर अगर माइनस में, जैसे देखो यहाँ समझा रहा हूँ, अगर x⁻² -2 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x²। अगर इसको चेंज करेंगे वापस तो ये वैसे हो जाएगा। अगर सिंपल ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो x⁻², अगर इसको माइनस हटाना है तो 1/x² लिख सकते हो, ठीक है। इसी रूल का यूज़ करके यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, देखो माइनस में पावर है ना इसका, तो इसको हम लोग 1/ लिख देंगे ऐसे, देखो 1/2 इंटू 1/t1/2। माइनस का साइन हटाने के लिए इसको नीचे ला देंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा। अभी सिंपल क्या करेंगे, देखो इसका वैल्यू क्या था, ये समझ रहे हो, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये लिखा था ना, रूट टी की जगह पे हम लोग क्या लिखा था t इंटू 1/2, ठीक है, हम लोग इसको लिखा था ना, तो इसके जगह पे वापस इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/√t मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2√t, ये हो गया आंसर। इसमें क्या होगा, अभी हम लोगों ने सीखा ना कि यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको कन्वर्ट करना है वापस ऊपर में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अभी हम लोगों ने सीखा ना, यहाँ पे सीखा ना, क्या करेंगे डी बाई डी एक्स x⁻⁻7। कोई कन्फ्यूज़न है क्या, इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 1/, में आ जाएगा। अभी देखो -7 है ये, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, क्या हुआ था 5 नीचे आ गया था, 5 - 1, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी कर देंगे। यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -7 नीचे आ जाएगा, -7 x एज इट इज़, और -7 -1, कहीं कन्फ्यूज़न है क्या, -1 एक लास्ट में कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा -7 और ये x⁻⁻8, ठीक है। अभी देखो ये माइनस का साइन हटाना है तो क्या करेंगे, ये x, इसको देखो ध्यान से, ये माइनस का साइन हटाना है तो क्या करेंगे, ये माइनस का साइन हटाने के लिए इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसे ही इसको, तो ये हो जाएगा -7 इंटू 1/x⁸। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसको, मैंने इसको बहुत ही बेसिक में समझाया, 1-2 बार देखो तो समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं ट्रिगोनमेट्रिक रूल्स की तरफ। तो ये आ गया ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या है, बहुत सारे रूल्स है, लाइक 6 रूल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आने वाले क्वेश्चन से हैं, ठीक है। लाइक डायरेक्टली ये रूल ही पूछ देगा एग्जाम्स में, बहुत बार पूछ देता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 रूल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर एक्स, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos x इंटू cot x, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, इसको याद कर जाओ, राइट जाओ कैसे भी, लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं, डी बाई डी एक्स tan sin x, इसमें क्या करेंगे tan कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, तो ये हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था, tan कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है tan, इसका क्या होता है cos x, देखो यहाँ पे साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो सेम इसको लिख देंगे यहाँ पे cos x हो जाएगा, आंसर हो गया। देखा कितना सिंपल था। यहाँ पे 8 कांस्टेंट हो जाएगा, 8 को बाहर निकाल देंगे, डी बाई डी एक्स और tan x लिख देंगे,
tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 8 सेक स्क्वायर एक्स। हो गया सॉल्यूशन। देख रहे हो कितना सिंपल है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स पहले ये दो पार्ट में है, ये पार्ट एक ये पार्ट, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, पर्सनल कर लेंगे। जैसे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, पहले इसको लिखेंगे 5 कॉसेक एक्स प्लस, अब अलग से फिर से डी बाई डी एक्स देंगे, इसको दोनों को सेपरेट कर लेंगे इनटू सेक एक्स, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लिया। अभी देखो, अभी सॉरी 3 सेक एक्स है यहाँ पे, 3 सेक एक्स। अभी ये 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स बच गया, ठीक है, कॉसेक एक्स प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा 3 डी बाई डी एक्स, यहाँ पे सेक एक्स बच गया अंदर। अब देखो 5 इंटू इसका क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, प्लस 3 इंटू, इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, प्लस 3 इंटू सेक एक्स का क्या है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब क्या करते हैं, ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और ये देखो माइनस, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हो गया सॉल्यूशन। देख रहे हो, बस फार्मूलाज पुट करना आना चाहिए, बाकी कुछ कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे इसको और इसको। कैसे करेंगे, डी वाई डी एक्स, पहले इसको लिख लेंगे 21 साइन एक्स प्लस डी वाई डी एक्स, इसको लिख लेंगे 17 कॉस एक्स, ठीक है। 21 कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल गया, डी वाई डी एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 17 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, कॉस एक्स बच जाएगा उधर, ठीक है। अभी देखो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 21 कॉस एक्स प्लस 17, ये 17 एज इट इज़, डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, 21 कॉस एक्स, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 17 साइन एक्स। बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो गया। एंड टोटल यही था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डेरिवेटिव्स। अब पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। इसका सिंपल सा रूल है, जैसे e टू द पावर x, अगर किसी भी डिफ्रेंशिएशन में अगर ऐसा रहेगा e टू द पावर x, तो इसका ये एक्सपोनेंशियल है। इसका क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x सेम होता है, बस जो पावर में होता है ना, जैसे जो भी पावर में होगा ना उसको मल्टीप्लाई करके उससे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है e टू द पावर x, x का पावर क्या है 1, तो e टू द पावर x एज इट इज सेम लिख देंगे एक बार पहले, और उसके बाद जो पावर में है ना उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे लिखा है डी बाई डी वाई ई टू द पावर y, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको एज इट इज उतार देंगे e टू द पावर y इंटू, और फिर डी बाई डी वाई एज इट इज़ लिखेंगे, और जो y है ना ऊपर वाला पावर में उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। समझ रहे हो, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन, जो पावर में होगा ना उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर y इंटू डी बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अभी पिछली बार हमने पढ़ा था 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर y सेम। यहाँ पे देखो e टू द पावर 9x है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको एज इट इज उतार देंगे e टू द पावर 9x, फिर जो ये 9x है ना इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी एक्स इंटू 9x, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 9x इंटू, ये 9 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ये 9 बाहर निकल जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इतना तो पता है ना सबको, पिछली बार उन्होंने सीख लिया है कि 9 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और x बच जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 9 e टू द पावर 9x, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन में एक्सपोनेंशियल है तो उसको बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स क्यू। अभी जो ऊपर पावर है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो डी बाई डी एक्स
एक्स क्यू, बहुत ही सिंपल, ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, सीखा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, और एक्स और 3 माइनस 1 ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू। आंसर देख रहे हो कितना सिंपल है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 7 कांस्टेंट है, 7 को बाहर निकालो, ठीक है। 7 बाहर निकल गया, फिर सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4। अभी देखो, अभी सेम क्वेश्चन वही बन गया, 7 कांस्टेंट बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये सेम पहले लिखेंगे एक बार, ई टू द पावर x4 इंटू इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा 7 इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 इंटू इसका क्या होगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ गया, x और 4 माइनस 1 3, देखो 7 4 जा 28 एक्स क्यू ई टू द पावर 4, ये हो गया आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है। एक लास्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट कर देंगे इसको और इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे होगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर 2x प्लस डी बाई डी एक्स 5, सेपरेट हो गया, ठीक है। दोनों को अलग अलग डी बाई डी एक्स कर दिया। अभी इसका करेंगे तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे। इसका रूल वही है कि सबसे पहले ई टू द पावर 2x लिख दो, फिर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो डी बाई डी एक्स, अरे यार डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमेशा 0, हम लोगों ने सीखा था। तो ये 0 हो गया, इधर पार्ट खत्म हो गया पूरा। अभी देखो यहाँ पे ई टू द पावर 2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, सीखा लोगों ने। डी बाई डी एक्स बचेगा ना, उसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर 2x। आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। लॉगरिथमिक रूल्स में क्या होगा, सबसे पहले देखो बहुत ही सिंपल है, वैसे एक्सपोनेंशियल जैसे हैं। क्या होगा कि अगर ln x है, मतलब ln के मल्टीप्लाई में जो भी है, क्या करेंगे, सिंपली उसको 1/x कर देंगे, 1 के नीचे रख देंगे उसको, एंड जो मल्टीप्लाई में है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देखो कैसे होगा, समझो, न्यूमेरिकल देख के समझ में आता है। यहाँ पे देखो क्या है, डी बाई डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ln के मल्टीप्लाई में है उसको क्या करेंगे 1/y इंटू, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी वाई इंटू वाई, ठीक है। 1/y, इसका क्या होगा 1 होगा, पता है हम लोगों को, ये हो जाएगा 1/y, हो गया आंसर। देखा, यहाँ पे करो इसको, देखो क्या करेंगे, इसको ये पूरा ln के मल्टीप्लाई में ये पूरा है ना, तो इसको 1 के नीचे कर देंगे। कैसे हो जाएगा, 1/2x स्क्वायर इंटू, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी वाई इंटू 2x स्क्वायर, हो गया। ln ऐसे ही होते हैं, ये ln है, ठीक है। 1/2x स्क्वायर इंटू, ये क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट, और x स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 2x, और पावर में 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर का 2x होगा ना, अभी मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4x बाई 2x स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 2 और ये x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/x, आ गया आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ln के मल्टीप्लाई में ये पूरा है ना, तो इसको पूरा 1 के नीचे आ जाएगा। ln के मल्टीप्लाई में जो भी होता है उसको 1 के नीचे कर देते हैं, 1 बाई ये पूरा आ जाएगा, जितना भी नंबर होगा ना सब ln के मल्टीप्लाई में जितना होगा सब नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा x³ प्लस 7 इंटू, और जो ln के मल्टीप्लाई में होता है वो जो नीचे आता है उसी का सिंगल एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है डी बाई डी एक्स इंटू, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा x³ प्लस 7। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना मैंने सिखाया ना, क्या करेंगे, इसको और इसको सेपरेट कर लेंगे। तो चलो करते हैं, 1/x³ प्लस 7 इंटू, इसको पहले इसके फिर इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, डी बाई डी एक्स इंटू x³
प्लस डी बाई डी एक्स तो 7, ये हो जाएगा 1/x³ प्लस 7 इंटू इसका क्या होगा 3 नीचे आ जाएगा 3x², 3 - 1 2 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस x³ प्लस 7 आंसर हो गया। कहीं ना कहीं इस फार्मूला के बारे में तो सुना ही होगा, u इंटू वी का फार्मूला के बारे में। बहुत ही सिंपल है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। कभी भी अगर u इंटू वी का फॉर्म में रहेगा उसको कैसे पहचानेंगे वो समझा रहा हूँ, पहले ये देखो। कभी भी u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंपल सा ये फार्मूला है u v, बस इतना याद रखो, u v प्लस u v। अब जो पहला है ना u, उसमें एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को एज इट इज़ जैसे है वैसे ही लिख देंगे, प्लस अब इसको इस बार u को किया था ना, दूसरी बार u को एज इट इज़ रखेंगे और v को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बहुत ही सिंपल, देख रहे हो। पहले u डैश मतलब u को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, v एज इट इज़, फिर u को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं तो u को एज इट इज़ रख देंगे एंड v को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देख सकते हो सिंपल है। जैसे देखो यहाँ पे है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, क्योंकि u इंटू वी के फॉर्म में है, ठीक है। u इक्वल टू x² और v कौन होगा, v इक्वल टू साइन x। अब देखो u डैश कैसे निकलेगा, u डैश x² को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा 2x, 2 - 1, 2 - 1 1 होगा और 1 नहीं लिख सकते तो 2x लिखा जाएगा। u ये हो गया, u डैश ये हो गया, v देखो v है, v डैश क्या होगा, v डैश इक्वल टू साइन x क्या होता है cos x। अब देखो हमारे पास क्या है, u है, u डैश है, v है, v डैश है, वही सब तो चाहिए हमको। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर है u डैश v प्लस u v डैश। u डैश की वैल्यू क्या है, u डैश की वैल्यू 2x है, 2x इंटू v साइन x प्लस u x², देखो यहाँ पे u x² और v डैश क्या है cos x, एंड यहाँ पे आंसर मिल गया। देख सकते हो कितना सिंपल था। देखा सिंपली क्या करना है, सबसे पहले u और v को पहचानना है, फिर u को डिफ्रेंशिएट करना है एक बार, v को एक बार, इन दोनों का सब वैल्यू रख देना, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये u है, ये v है, ठीक है। u इक्वल टू x³, v इक्वल टू ln x, ठीक है। u डैश क्या हो जाएगा, u डैश ये 3 नीचे आ जाएगा, 3x और 3 - 1 2 x² हो जाएगा। v डैश क्या होगा ln x। इसके लिए मैंने बताया ना ln x का डिफरेंशिएशन जो मल्टीप्लाई में होता है उसको 1/x कर देते हैं और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई में ख़त्म हो जाएगा। तो ये चारों हमको मिल गया। फार्मूला क्या है, u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है। u डैश क्या है, u डैश ये है 3x² इंटू v है ln x प्लस u क्या है, u है x³, v डैश क्या है 1/x एंड यहाँ पे सिंपली हम लोग को आंसर मिल चुका है, यही आंसर है। बट इसको थोड़ा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ये x से कट जाएगा तो ये x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x² है तो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, x² कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, x² हट जाएगा, 3 ln x और इधर प्लस 1 हो जाएगा। आंसर देख सकते हो कितना सिंपल था। यही था ऑलमोस्ट u इंटू वी के फॉर्मूला में। बस अब एंडिंग है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इतना सब सीखने के बाद तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले d/dx इतने को सॉल्व करना है, तो उससे क्या करेंगे, सबको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सेपरेट कैसे करेंगे, d/dx 2x³ प्लस d/dx ये हो जाएगा 5x4 प्लस d/dx 9x² माइनस है इस बार d/dx 3, ठीक है। अभी देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया, d/dx और ये x³ अंदर रह गया, ठीक है, प्लस 5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये 5 d/dx एज इट इज़ x⁴ हो गया, ठीक है, प्लस 9 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा d/dx x² एंड यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई भी होगा 1 2 3 4 5 6, अगर वहाँ पे वेरिएबल x y ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होगा, ठीक है। अभी देखो 2 एज इट इज़
एक्स क्यों, इसका क्या होगा, थ्री नीचे आ जाएगा, थ्री नीचे आएगा, एक्स एंड 3 - 1 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या होगा, x4 का क्या होगा, 4 नीचे आएगा, x एज इट इज़ और 4 - 1 प्लस ये 9 एज इट इज़, और देखो x² क्या होगा 2x 2 - 1। फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 x² 3 - 1 2 प्लस 5 4 जा क्या होगा 20 x 4 - 1 3 20x3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 2 18 x और 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 क्या ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा 20x³ प्लस 6x² प्लस 18x, और ये हो गया आंसर। इसके बाद सीखेंगे बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे इंस्टा कर सकते हो, इंस्टा आईडी मेरा ग्रो विथ फारूक, ठीक है। आई नो बहुत ज़्यादा थक गए होगे क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो गई, बट अगर तुमने इतना देख लिया है ना तो डेफिनेटली पासिंग मार्क्स तो हो ही जाएंगे। एंड डेफिनेटली किसी को अगर मैथमेटिक्स 2 पूरा बिल्कुल नहीं आ रहा होगा ना, एकदम ज़ीरो लेवल पे होगा, तो उसको अभी तक तो बहुत कुछ आ रहा होगा, लाइक उसको वही बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा माइंड में कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को सिखाया उसी वे में ट्राई करो, 3 4 5 खुद से सीखने का, यूट्यूब पे सर्च करो एंड ऑल। एंड यूनिट 1 2 से तो तुम पास हो ही जाओगे, 3 4 5 को पढ़ लोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं एक से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। इतनी लंबी वीडियो बनाई यार, कर तो लो एक बार, सब्सक्राइब तो कर लो। 10,000 व्यूज़ जाते हैं, 15,000 20,000, बट सब्सक्राइब नहीं कर दो तुम लोग।